आज इन सब बच्चों को ड्रेस के साथ साथ में जूते भी वितरित किए हैं और अब सबको जो बैग बिना है उनको बैग भी जल्दी वितरित करेंगे। घन ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बनता, मत बांटो इंसान को, अभी रहा तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजाला महलों की बंदी, हर दीपक मजबूर है, मिला सूरज का दस्ता, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटो, मत बांटो इंसान को। सबको जूते मिल गए ना? वेरी गुड। ये बड़ी लड़कियां हो रही हैं 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, कोई 6ठी क्लास। शाबाश। वेरी गुड। सबको मिल गए? शाबाश। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, सारे बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। मैच कर लेना अपना। REE3 सही है। राइट है। ठीक है। राइट की कैसे बनेगा? सही है सर। सही है। अब बनाओ अपने को काऊ, COW काऊ। काऊ मिस गाय होती ना, इसका बनाओ दिस से और दैट से यूज करो। अपना परिचय बता दो। मैं अजय कुमार भार्गव फ्रॉम राजगढ़, और यहाँ अपनी पाठशाला के अंदर आज सेवा भाव से इन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए मुहिम में शामिल हूँ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने का हमें एक मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है। और यहाँ पढ़ाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम कुछ कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं इनके लिए, और ये समाज के लिए बड़ा एक अच्छा मैसेज है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई आगे आया है और एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। और इस मुहिम में हम सबको शामिल होना चाहिए। जहाँ तक मेरे सभी मित्रगण हैं, मुझे सुन रहे हैं, वहाँ तक मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार इस आह्वान के अंदर अपनी आहुति जरूर दें, क्योंकि ये समाज का एक बड़ा हवन चल रहा है। इस हवन कुंड के अंदर आप अपनी अपनी एक आहुति जरूर दें, क्योंकि अपना जो काम है वो है समाज को शिक्षित करना। तो समाज को शिक्षित करने के लिए हमें आगे आना होगा, और ऐसे बच्चों के लिए हमें तो हर वक्त तत्पर रहना होगा और उनके लिए कुछ न प्रयास करने होंगे। आज हमें इस पाठशाला में पढ़ाने के बाद में मुझे कुछ ऐसा अचंभित देखने को मिला है कि ये जो बच्चे झुग्गी वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश के वर्ड जानते हैं, इंग्लिश के वर्ड सीखते हैं और अच्छे से सीख रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अध्ययन और अध्यापन और विद्या का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं होता। जो कुछ होता है वो सबका अपना अपना एक माहौल, एक दिमाग वो होता है। ये बच्चे भी वही हैं, अगर इनको कोई सिखाता है तो ये सीखते हैं, और ये भी अपने समाज में या देश में एक अलग पहचान दे सकते हैं, और देश में इनकी बहुत बड़ी एक भागीदारी हो सकती है। बिल्कुल। अभाग्य, दुर्गम और असहाय बच्चों को यहाँ पढ़ाना और उनको शिक्षित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसी के लिए मैं फिर से उन्हीं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था, इस वट वृक्ष को एक पौधे के रूप में स्थापित किया था, जो एक दिन बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। तो मैं फिर से धर्मवीर जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने कहां से ऐसे आइडिया कहां से उपजते हैं आपके दिमाग में और कहां से आपके बच्चों के लिए सोचते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितनी हमारे से सेवा बनेगी हम देते रहेंगे। जय हिंद। आपको लगता है ये भी अपने बच्चों की तरह सक्सेस हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल है। आपको भी लगता है कि हम सक्सेस हो सकते हैं? सर जो पढ़ा रहे हैं सब समझ में आ रहा है? तो खूब सारा पढ़ो,
और कुछ दिनों में आप है ना सर के साथ इंग्लिश में बातचीत करो, है ना, तब ऐसा लगेगा कि हाँ आप दूसरी भाषा है ना उसको भी अच्छे से सीख गए और आप भी कुछ आगे जा सकते हो, कुछ बन सकते हो, ठीक है ना। तो सर की जो पढ़ा रहे हैं इनको ध्यान से सुनो और ये चीज़ें याद करो, ठीक है। दोस्तों इन्हीं बच्चों के लिए आवासीय पाठशाला बनाने के लिए अपन सब सारे जतन कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों के लिए एक आवासीय माहौल दे करके झुग्गी झोपड़ियों के परिवेश से बाहर निकाल करके एक हॉस्टलीय व्यवस्था के साथ इन बच्चों को शानदार ढंग से अपन पढ़ाएं। फिलहाल ये करीब 150 बच्चे हैं और भी खूब सारे बच्चे ऐसे जो वंचित हैं उनको भी अपन जोड़ना चाहेंगे और आने वाले समय में अपन सब साथी हमेशा की तरह खूब बढ़ चढ़ करके इस पाठशाला बनाने में अपना साथ निभावें। शुक्रिया, जय हिंद।